हेलो बच्चों, तो मेरे यूट्यूब चैनल डीएन पॉइंट्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग संख्याओं के विभाज्यता की जांच सीखेंगे। मतलब एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य हो जाता है तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित कहलाता है। बड़ी संख्या के लिए भाग विधि द्वारा विभाज्यता की जांच करने में अधिक समय लगता है। इसके लिए कुछ सरल नियम है जो संख्या के अंकों से संबंधित है, उसे आज हम लोग जानेंगे। अर्थात मान लीजिए कोई एक बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 576 है। उसको यदि हम 3 से भाग देंगे या 2 से भाग देंगे तो भाग तो हम लगा लेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगेगा। उसके लिए हम एक शॉर्टकट विधि यानी कि कुछ नियम है, उसके तहत यदि हम जांच करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो चलिए पहले 2 से विभाज्यता की जांच करना जानेंगे। पहला है 2 से विभाज्यता, है ना। 2 से विभाज्य कोई भी संख्या को हम यदि 2 से विभाजित करते हैं कोई भी संख्या को हम 2 से यदि विभाजित करते हैं तो यदि वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो 2 से विभाज्य कहलाएगा। तो उसका नियम क्या है? वैसी संख्या जिसका इकाई अंक, है ना, वैसी संख्या, यहाँ हम चलो लिख देते हैं, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। जैसे 10, इसमें क्या है, इकाई अंक 0 है। 12, इसका इकाई अंक 2 है ना। उसके बाद 14, इसमें भी इकाई अंक ये 4 है। उसके बाद हम 16, ये 6 इकाई अंक है। 18, इसका भी इकाई अंक ये 8 है। तो क्या हम जाने कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इसे ये यदि हम याद रखेंगे कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से विभाज्य होता है ना। उसके बाद चलिए दूसरा जानते हैं, 3 से विभाज्य, 3 द्वारा विभाज्य, है ना। तो उसमें क्या होगा, वैसी संख्याएं जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं
3 से विभाज्य होती है, 3 से विभाज्य होती हैं, है ना। 3 से विभाज्यता क्या नियम है? वैसे संख्याएं जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम लेते हैं ये संख्या, तो इसमें क्या है, ये 12 है, तो इसके दोनों अंकों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ 2 बराबर ये 3। तो ये 3 क्या है, इस 3 से विभाज्य है। दूसरी संख्या लेते हैं हम 24, तो क्या होगा 2 जोड़ 4 में क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। और एक संख्या लेते हैं मान लीजिए 66, तो क्या हो जाएगा 6 जोड़ 6 कितना हो जाएगा 6 6 12, ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। 6 9 को लेते हैं, इसमें क्या है 6 जोड़ 9 कितना हो जाएगा 6 और 9 9 6 15, 3 से ये विभाज्य हो जाएगा। तो ये हुआ 3 द्वारा विभाज्य। तो हमें याद क्या रखना है कि 3 से विभाज्य करने के लिए उस संख्या के अंकों को जोड़ने से 3 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। अब चलते हैं हम तीसरा नियम। तीसरा हम क्या है, 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता। तो इसका क्या नियम है? इसका नियम है किसी संख्या के अंतिम में 2 अंक 0 हो, डबल 0 हो, है ना, 2 अंक 0 0 हो, मतलब 2 0 हो, या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो क्या होगा, वो 4 से विभाज्य होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं विभाज्य हो तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी, है ना। तो क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी संख्या के अंतिम में 2 अंक 0 0 हो, यानी कि 0 0 हो, या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी, है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए लेते हैं हम 212, तो इसमें क्या है, अंतिम 2 संख्या जो है ये क्या है, 4 से विभाजित है, यानी कि 12 को हम 4 से विभाजित कर सकते हैं, तो ये 4 से विभाज्य है। और मान लीजिए 620 हम लेते हैं, तो इसमें क्या है, ये अंतिम 2 संख्याएं, ये भी 4 से विभाज्य है। मान लीजिए हम यहाँ 700 लेते हैं, तो इसमें क्या है, अंतिम 2 अंक क्या है, डबल 0 है, मतलब 0 0 है। क्या है नियम मेरा, 2 अंक 0 0 हो तो ये भी 4 से विभाज्य होगा। मान लीजिए यहाँ 900 है, तो ये इसमें भी 2 शून्य है, तो ये भी 4 से विभाज्य है। तो बच्चों आज हम लोग ये सीखें, तो चलिए एक 5 से विभाज्यता का नियम भी सीख लेते हैं, ठीक।
तो 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता या 5 द्वारा विभाज्य है ना, इसका क्या नियम है? वे सभी संख्याएं है ना, वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक है ना, जिनके इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, 5 से, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। मतलब किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। हमें याद क्या रखना है कि इकाई अंक में 0 हो या 5 यदि आ जाता है तो समझ लाना है हमें कि वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 205 है ना, जैसे 205, इसमें क्या है? इकाई अंक 5 है, तो ये हम बता सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाज्य है। 315, इसमें भी इकाई अंक 5 है, तो ये भी 5 से विभाज्य है। 420, इसमें इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य है। 710, इसमें भी इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य है। तो बच्चों आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 6 द्वारा विभाज्यता का नियम, 7 द्वारा 8 द्वारा विभाज्यता का नियम, 9 द्वारा विभाज्यता का नियम, 10 द्वारा और 11 द्वारा। तो तब तक आप लोग मेरे चैनल में बने रहें और वीडियो देखते रहें, और यदि समझ में ना आए तो कमेंट करें, मैं उसे बताने का फिर से प्रयास करूँगा। तो आज बस इतना ही। आपसे यही कहना है कि आप लोग मेरे चैनल का नाम क्या है? DN पॉइंट्स। तो DN पॉइंट्स पर आप लोग बने रहें, और जो अपलोड वीडियो दी गई हैं उन्हें आप लोग देखते रहें और जानकारी प्राप्त करते रहें, और अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।